कृष्ण एवरीबॉडी। आज के गीता सत्र में सबका स्वागत है। हम चैप्टर 13 में हैं और हम श्लोक 10 आज करने वाले हैं। हमने 9 कल कंप्लीट किया और हमने देखा कि कैसा ये फ्लो जो 8 से 12 तक का जो श्लोक्स है ये हमको कैसे क्षेत्र तो हमने देख लिया था उसके पहले। 13 में क्षेत्र को काफ़ी डिटेल में हमने देखा। अब 8 से 12 हम क्षेत्र को, अब ये क्षेत्र से हमें क्या एक्सपेक्टेशन, हम क्या करना चाहिए, हमारा रोल क्या रहेगा, वो बहुत ब्यूटीफुली और एक एक श्लोक में एक एक हमको कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा फ्लो है ना। तो उस फ्लो को हम समझेंगे और देन 10 पे आएगा। तो मैं फ्लो एकदम संक्षेप में लूंगा और देन तो हमको फ्लो पता रहेगा तो हमको और अच्छा पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। साधक के लिए बहुत जरूरी होता है फ्लो मान पड़ा, तो ईजी हो जाता है उससे। एक फ्लो चार्ट कैसे हमको ईजी कर देता है ना, ये अभी क्या, सेकंड नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या। तो एक फ्लो में चलते तो हमारा कंप्लीट हम डेस्टिनेशन में पहुंच पाते हैं। तो वैसे ही फ्लो हमको इसमें मिलता है, वो एकदम सूक्ष्म है। वो ऐसा उसको वो तो पूरा गीता है, पूरा एक सॉन्ग है, तो पूरा एक फ्लो में ही गाना, वो पूरा ये संवाद भी पूरा एक फ्लो में ही हो रहा है। वन ये 8 और 12 में कितना सिस्टमैटिकली कैसे एक एक श्लोक, एक एक बोलते हैं ना, एक एक जो 8 9 10 जो एक एक शब्द को कितना परफेक्टली लिया गया। ये ब्यूटी है संस्कृत की, ये ब्यूटी है कृष्ण की, ये ब्यूटी है अर्जुन। लोग कितना ब्यूटीफुली ऐसे एक एक रखते हैं। ये फ्लो चार्ट ही आपका लैंग्वेज ही फ्लो चार्ट बन जाएगा। ऐसे अद्भुत गीता है, तो उस गीता को हम समझ सके फ्लो को भी समझ सके और फ्लो के साथ हम भी अपने जीवन में वैसा फ्लो के साथ हम भी जिए। तो उसके लिए परमात्मा को प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा मिलाएं, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़ें। पूरे शरीर को शिथिलता का अनुभव करें, और ऐसी शीतलता है जो पूर्ण डिटैचमेंट से आता है। अनासक्त होने के बाद जो शिथिलता प्राप्त होती है, ऐसी शिथिलता का बात होती है। जहाँ अनन्य भक्ति में पूर्ण समर्पण से परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि हमें ज्ञान को पूरी तरह समझ सके, जीवन में उसका उपयोग कर सके, ज्ञान स्वरूप बनकर खुद का और सबका मंगल कर सके। फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हाथों का आकर्षण करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों चेहरों पर लगे। ओम श्री गणेशाय नमः। तो कैसा, जैसे बता रहा था चैप्टर 13, जैसे एक एक चैप्टर हम आगे बढ़ रहे तो हम देख रहे और कितना ज्ञान, कितना कुछ मिल रहा है ना, कितना डिटेल में मिल रहा है। फ्लो भी एक अलग दिशा में हमको लेके आ रहा है और वो साइंटिफिक है। ऐसा नहीं कि वो साइंटिफिक लगता है, और ये जीवन विज्ञान का साइंस है। तो उस दृष्टिकोण से देखेगा तो और हम दृष्टिकोण का महत्व तो हमें पता चला ही, तो और हमें इसको इसको ऑब्जर्व करने में, इसको समझने में और समझाने में बहुत हेल्प होता है। ठीक है, तो वो फ्लो का मैं बात कर रहा हूँ। तो 8 में हमने देखा कि पहले 8 से 12 हम अब ये क्षेत्र को कैसे हैंडल करें। तो ये क्षेत्र हम नहीं है, ये क्लियर हो गया हमको, है ना। तो क्षेत्र हम नहीं है तो हम कौन है, उस तक पहुंचे के बाद इसको किस क्षेत्र में गाड़ी मिली आपको, गाड़ी कैसे चलाओ तो जानना पड़ेगा ना, उसका गियर कैसा है, ऑटो गियर सिस्टम है कि मैन्युअली गियर डालना पड़ता है कि क्या है, इसका क्लच किधर है, क्लच कितना स्मूथ है ना, उसका स्टेयरिंग कैसा है, स्टेयरिंग ऑटो स्टेयरिंग है कि कैसा है ना। तो वो सब देख के फिर इसके ओवरऑल सीटिंग अरेंजमेंट, सीट कैसे कंफर्टेबल है कि नहीं, पूरा जानने के बाद आपको उसका कंफर्ट अलग रहता है चलाने का। अगर आपको गाड़ी के बारे में पता ही नहीं, आपको बिठा दिए चलाने में, तो बीच बीच में जर्क्स बढ़ेंगे, स्मूथ घड़ी घड़ी गाड़ी बंद होगी, वो स्मूथ नहीं रहेगा, और जो भी आपके साथ बैठे सबको परेशानी हो जाएगी। किसका भी वो जर्नी, किसका भी स्मूथ नहीं होने वाला। तो उसी तरह हमको भी ये जो अद्भुत जो क्षेत्र मिला है, ये क्षेत्र को समझ के उसको किस तरह हैंडल करें, वही जीवन विज्ञान
है ना। और ये जो क्षेत्र है सबसे पावरफुल क्षेत्र है, तो ये सबसे बेस्ट क्रिएशन है अभी तक का जो हम समझ सकते हैं। तो हम जो देख रहे हैं, तो बाकी सब योग माया से अदृश्य है, हमारे ऊपर लेवल का, पर अभी तक का हम जो हमको श्रेष्ठ लगता है ना, तो सब हमारे, हम देखते हैं हम सबको मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम सबको इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारा क्रिएशन से हमने पूरा लैंडस्केप ही बदल दिया। लैंडस्केप क्या, पूरा स्पेस में अभी कहाँ कहाँ पहुंच गया, मून तक पहुंच के वहां भी इंटरप्ट कर रहे हैं। ओजोन लेयर में होल आ गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जो चीज इम्पॉसिबल लगता था वो सब ह्यूमन ने कर दिया। पर सब क्या है, वही कि बुराई की तरफ किया, वही अच्छाई की तरफ हम बहुत कुछ अच्छा भी कर सकते थे। अब बुरे से हम इन्फ्लुएंस करके इतना कुछ गलत कर दिए, तो अच्छा करते हुए कितना अच्छा हम कर सकते हैं। स्पेस तक का हम बहुत अच्छा कुछ वाइब्रेशन भेज सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उस दिशा में हमको सोचना होगा, है ना। तो ये आर्ट में हमने देखा, आर्ट क्या था, ये सब इंटरनल हमारा जो था, इंटरनल हमारे क्षेत्र में हम क्या क्या कर सकते हैं, अच्छा चीज क्या क्या कर सकते हैं। उसमें हमने देखा ह्यूमिलिटी है ना, हम्बल होना, तो हमने जो वो सब देखा, है ना, हम्बल होना है। फिर है ना ढोंग से बचना, है ना, जितना हो सके। फिर में अहिंसा का देखा, ये सब हमारे इंटरनल टॉलरेंस होना, है ना। फिर सिंप्लिसिटी का महत्व देखा हमने कि कैसे, फिर में हमने आचार्य उपासना देखा, किस तरह रेस्पेक्ट हमको कैसे देना है, उपासना कैसे करना है, जो ज्ञान को, जो हमसे जहाँ से भी ज्ञान मिलता है उसको किस तरह रेस्पेक्ट देना है, वो कैसे रेस्पेक्ट और उसमें फुल विश्वास से हमको ज्ञान को ऑब्जर्व करना है, वो सब ने देखा। तो ये सब हमारा इंटरनल था, अंदर से क्या करना है हमें। और ये सब कैसे आया, ये सब आत्मा निग्रह, यानी हमको क्या करना है, ये सबको आत्मा के हिसाब से सोचना है। अगर हम खुद को बॉडी समझेंगे तो ये सब नहीं हो पाएगा। जब हम आत्मिक स्थिति में रहते, हम खुद को आत्मा मानते हैं, तो वहां हमको फिर ये सब चीज पे, हम खुद पे जो भी नियंत्रण कर सकते हैं, और फिर हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, ये सब शक्तियों को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। ये सब एक बहुत बड़ी शक्तियां है। इसको हमारा दुर्बलता ना समझे, कोई कोई लोग इसको दुर्बलता समझते हैं। ये सिंपल होना है तो दुर्बल है, दुर्बलता नहीं, ये बहुत बड़ा शक्ति है। जितना आप सिंपल रहोगे, जितना आप टॉलरेंट रहोगे, ये सब शक्तियां हैं। बोलते हैं जो टॉलरेंट रहता है वो राइट टाइम पे ज्ञान को समझता है और राइट टाइम पे राइट यूज करता है हिंसा का ज्ञान। वायलेंस का भी यूज उसका प्रॉपर होता है, सटीक होता है, क्योंकि वो टॉलरेंट होता है, वो शांत होता है, शांत बुद्धि होता है ना। और निरीक्षण करता है, हमेशा अवेयर रहता है हर चीज आसपास क्या हो रहा है, और साइलेंस में रहता है, सिंपल रहता है। तो ये सब अवेयर रहता है क्या कर रहा है, धर्म को हमेशा धर्म का सोचता है। ये सब चीजें ना, ये सब बहुत बड़ी शक्तियां हैं, इसको दुर्बलता ना समझे। और निरीक्षण जो हैबिट है, जो आत्मिक स्थिति में आके निरीक्षण करना, तो ये सब हमारा ऑटो में, हमारा जो भी भाव इस तरह ही चलेगा। इसलिए आत्मिक स्थिति में रहने का बहुत महत्व है। तो हमने 8 में देखा, फिर 9 में हमने देखा कि किस तरह थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। इसमें क्या हो गया हमको, इसमें हम आ गए किस पर, निरीक्षण पे। निरीक्षण किस बात का, कि अभी हम ये सब सिंप्लिसिटी लेके हम क्या करेंगे, अभी इसको करेंगे कैसे। इसमें अनुदर्शन होता है, अनुदर्शन कैसे होता है, अनुव्रत होता है ना। अनुव्रत क्या होता है, छोटे छोटे व्रत से प्रैक्टिस होती है। दर्शन भी हम, बड़ा दर्शन, योग दर्शन वाला तो बहुत बड़ा हो गया, हमने सद दर्शन जो हमें करेंगे कि करके, तो दर्शन है पूरा क्लैरिटी, हमको पूरा दिख रहा है, हर जगह परफेक्ट दिख रहा है। तो वो तो एकदम तो नहीं होने वाला, तो हमको अनुदर्शन है, छोटे छोटे दर्शन का हमको यूज करना पड़ेगा। और दर्शन कब होगा, जब हम उसके लिए अलर्ट रहेंगे और कंटिन्यू ऑब्जर्विंग में रहेंगे, अवेयर रहेंगे, और कंटिन्यू निरीक्षण में रहेंगे, देखते रहेंगे किधर। ये अभी अंदर का निरीक्षण हो गया, अभी बाहर का। एक तो 8 में था आंतरिक निरीक्षण, यानी हमारे क्वालिटीज क्या, हमारे, हमको अंदर की स्थिति कैसे रखते हैं, आत्मिक स्थिति में हमारे क्या, हमको हम्बल रहना है। ये सब आत्मिक स्थिति में कि ये हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। एक आंतरिक इंटर आत्मिक हो गया, और एक बाहरी हो गया। बाहर क्या होता है, दर्शन होता है। कौन सा दर्शन, अनुदर्शनम, यानी क्या करना है हमको, छोटे छोटे दर्शन का प्रैक्टिस करना है। दर्शन क्या, सत का दर्शन। और सत का दर्शन कब आएगा, इंद्रियों को कंट्रोल पे, इंद्रियों के वश में होके नहीं होने वाले। तो हमने देखा इंद्रिया ने हमारे जो ज्ञान इंद्रिया, जिससे हम ऑब्जर्व करते, तो ये हमने देखा। फिर वैराग्य, मैंने जो चीज हमको नहीं चाहिए उसको उसको वैराग्य, उससे दूर हटने का, उससे अनासक्त होने का हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर हमने देखा अहंकार से बचना, एब्सेंस ऑफ अहंकार, एब्सेंस ऑफ इगोटिज्म।
अहंकार में हम फंसे तो हम क्या निरीक्षण नहीं कर पाएंगे, हम सेल्फ इसमें महिमा में ही रह जाए, खुद की महिमा में करने में रहे तो ऑब्जर्व क्या करेंगे बाहर, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अहंकार नहीं हो रखना हमको, ठीक है। फिर हमने देखा कि जितने जो है, जो भी डेथ होता है, मृत्यु, हम जो भी आसपास देखते हैं वो सब फैक्ट है लाइफ के, तो उसको ऑब्जर्व करना है, उसको भी निरीक्षण करना है। कैसे हो कि वो भी एक दर्शन है, वो फैक्ट है जो हो रहा है, हर चीज परमानेंट नहीं है। तो डेथ किसका है, हम तो अनंत है ना, वो डेथ हो रहा है, जो भी हो रहा है वो बॉडी का क्षेत्र का, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग तरीके है उसको ये करने के। तो अलग अलग क्षेत्र का क्या है, वो पूरा साइकिल है, वो साइकिल में आते जाते रहे, है ना। अभी भी हमारा सेल कुछ ना कुछ डेथ हो रहा है, रिन्यू हो रहा है, नया बन रहा है। जैसे हमको पता है हम पानी पी रहे तो खून नया बन रहा है, सब कुछ नया होते बैठा हो चीज, वो तो फैक्ट, वो तो चेंज हो रहा है तो स्टैग्नेंट हो जाएगा, अगर चीज चेंज नहीं हो तो स्टैग्नेंट हो जाएगा। तो सेल लेवल पे कंटिन्यू चेंज हो रहा है, तो एक पूरा सिस्टम भी चेंज होता है, तो होता है सिस्टम चेंज। कब होगा, जब वो क्रिएटर के हिसाब से सिस्टम को चलाता है, जो उसके हिसाब से कितना वो सिस्टम चलेगा। और ये काफी हद तक इस पे हम कभी इसमें एडवांस में साधेंगे कि कैसे क्रिएटर के हिसाब से चलता है, ठीक है। अभी के लिए समझना हमको क्या करना है, ये सब चीज को ऑब्जर्व करना है और न्यूट्रल होके करना है। कि डेथ हो रहा है, फिर बर्थ हो रहा है, फिर ग्रोथ हो रहा है, सब क्षेत्र ग्रो हो रहा है ना, हर चीज ग्रो होता है। फोकस करोगे तो ग्रो होगा, उसका एक मैच्योर लेवल तक ग्रो होगा उसका जो परफेक्ट। फिर उसके बाद क्या होता है, ओल्ड एज भी आता है, फिर डेथ भी आता है, ये सब हमको देखा, डिजीज भी आता है, ये सब बीमारी भी आती है, ये सब होता है, सब सिस्टम है, तो उसके बाद ये सब होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा दुख सुख दोष में सब होने वाले, ये सब भी दोष भी, कभी हम फॉल्ट में, कोई फॉल्ट में फंसा दिए जाएंगे, कुछ हम में कमियां रहेगी, कभी हम कोई चीज में हम आगे रहेंगे, कोई चीज में हम कम रहेंगे, किधर किधर हमें दोष रहेगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे एक पर्टिकुलर चीज को, तो उसका दुख रहेगा, कभी सुख रहेगा। तो ड्यूअलिटी का लाइफ है, तो लाइफ ड्यूअलिटी का तो रहने ही वाला है ना। तो ये हम देखें तो ये सब चेंजेस, दुख है तो सुख भी है, ये सब होने ही वाला है। तो इसको हमको क्या करना है, सब दर्शन से उसको साक्षी बोल के उसको देखना है, ये सब फैक्ट है लाइफ का, है ना। हमने तो उदाहरण भी देखा गौतम बुद्ध का, उनको नहीं मालूम था तो सडन उनको शॉक हुआ, वो सब चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो उन्होंने वो शॉक को उन्होंने पॉजिटिवली कैसे लिया, एक उन्होंने पॉजिटिवली लिया और आज बहुत बने, गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्यों, क्योंकि उन्होंने उस चीज से रियलाइज किया कि ये सब फैक्ट है, तो उन्होंने उसको दर्शन बोल के एक्सेप्ट किया कि ये सब फैक्ट है, तो इसको मेरे को अभी साधना है। साध के उन्होंने रियलाइज किया कि ये सब फैक्ट ऑफ लाइफ है, मैं ये नहीं हूं ना, ये क्षेत्र को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। सर आपने प्रे नहीं किया? प्रे किया ना, मैं किया। हाँ किया आपने किया। हाँ, प्रे करके ही चालू किया ना। अभी 10 का मैं 10 पे आया नहीं, तो इसलिए श्लोक रेसिटेशन का नहीं बोला हूँ, तो वो मैं बोलता हूँ अभी कुछ देर में, ठीक है। तो ये दोष का हो गया, इसको अनुदर्शन, मैंने हमको क्या करना है, दर्शन बोल के उसको लेना है, सत का दर्शन, है ना। धारणा उधर ही तैयार होती है, तो ये हम इस पे आएंगे, धारणा और हम इसमें करेंगे जब हम अष्टांग योग करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम धारणा वारणा करेंगे। तो अभी हम ये श्लोक 9 था, तो हमने देखा एक तो इंटरनल था, इंटरनल को एक्सटर्नल, ओके, ये दो चीज हो गया। इंटरनल हमको क्या करना है वो ये 8 में मालूम पड़ा, एक्सटर्नल हमको क्या करना है वो भी हमको दर्शन का, हमको अनुदर्शन, थोड़ा तो प्रैक्टिस करना है, किसका दर्शन करने का, सत का दर्शन का, ठीक है। तो वो हमने देखा, ये सब होने ही वाला है, सब एक्सेप्ट करना है, तो होने ही वाला है, हमारे लिए नया नहीं। हम तो देखिए कितने मृत्यु, हम खुद गए हॉस्पिटल में, देखे हर जगह तकलीफ है, तो दुख सुख है, सब देख के हो गया अभी, फिर से दुख आएगा तो हम शॉक होते हैं, ऐसा क्यों हुआ, अरे तो होने ही वाला है। इसको दर्शन बोल के, तुमको ये क्षेत्र के साथ हो रहा है ना, और बहुत सारे क्षेत्र है, तो सब क्षेत्र एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, सब होने ही वाला है। और क्षेत्र सब एक ओवरऑल क्षेत्र में, सृष्टि का क्षेत्र उसके अंदर है, तो सब एक दूसरे को अफेक्ट होगा, वो तो होने ही वाला है। और ये गुण में जैसे गुण रहेगा वैसा हम पे भी वो हर चीज हमको अफेक्ट करेगा ही। हम बोलेंगे इधर बम गिरा तो हमको कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, हमको कहाँ ना कहाँ इफेक्ट करेगा, तो वो सब हमको हमारे इसमें ही आता है, सृष्टि का ही पार्ट है ना, और सृष्टि में जितने क्षेत्र है सबको इफेक्ट करने वाला है। तो इसलिए हम उधर वॉर हो रहा है, हमको क्या लेना देना, ऐसा एटीट्यूड नहीं। हमको प्रे तो कर सकते हैं ना, मनसा दे तो सोच सकते कि वॉर बंद हो, धर्म की जीत हो,
वॉर बंद तो ऐसे नेगोशिएशन से नहीं, अधर्म के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं होता है ना। उनको जितना मौका दिए उसके बाद धर्म की जीत होनी जरूरी, न्याय का स्थापना ही सब कुछ है, अन्याय का स्थापना नहीं हो सकता है ना। तो ये हमको ये सब चीज समझना है, तो न्याय की जीत हो, धर्म की स्थापना हो बोल के हमको प्रे करना है ना। तो ये हमारा था, अभी 8 और 9 देखे, अभी 10 में अभी फ्लो में क्या होता है वो हम देखेंगे। तो 10 कौन पढ़ेगा, श्लोक कौन रिसाइट कर रहा है? कौन कर रहा है श्लोक 10? कल्पना हाँ, अच्छा आवाज, अच्छा ठीक है, आवाज आ रहा है, चलो करो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना से कि श्लोक 10 रिसाइट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। असत की बना भीष्वगन पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वा मिष्टानि निष्टोपपत्तितपूष। बहुत अच्छे कोमल, धन्यवाद कोमल का कि इतना अच्छा उन्होंने रिसाइट किया। अभी हम इसको हाँ क्या हुआ? कल्पना। हाँ कल्पना बहुत अच्छा आपने रिसाइट किया, इसलिए धन्यवाद कल्पना का। श्लोक 10 जो है इतना डिफिकल्ट था तो बहुत ब्यूटीफुली किया है। वो प्रैक्टिस देखो कैसे होता है, प्रैक्टिस से सब संभव है। अभ्यास का महत्व बहुत हमने देखा ना पिछले चैप्टर में, अभ्यास को कितना महत्व दिया है कृष्ण ने। तो अभ्यास हमें करते रहना चाहिए, किसका? धर्म पे चलने का, और ये सब योग दर्शन का, ये सब का करते रहेंगे, धीरे धीरे हो जाता है। संस्कृत पढ़ने का, श्लोक को पढ़ने का, सब करते रहेंगे, हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं भी पहले हिंदी के काफ़ी वर्ड में नहीं पढ़ पाता था, तो हिंदी भी कोई इजी नहीं है, तो वो डिफिकल्ट होता था मुझे, पर आज काफ़ी हिंदी में बोल पाता हूँ, है ना, रिलेट कर पाता हूँ, और खुद ब खुद आता है। तो इससे MA योग में मेरे को बहुत हेल्प हुआ। MA योग जब मैं किया, MA मास्टर्स इन योगा किया, तब मुझे बहुत हेल्प हुआ। उसके बाद जो मेरी रुचि उसमें बढ़ी, तो मैं हिंदी में काफ़ी पढ़ा हूँ। हिंदी तो सब हिंदी, इंग्लिश में भी हिंदी के वर्ड रहते थे, तो काफ़ी मुझे हेल्प हुआ। तो परमात्मा का धन्यवाद उसके लिए। अभी हम देखिए इसमें, अभी श्लोक 10, अभी 10 में हम देखते हैं। अभी 10 में सडनली फ्लो में अभी एक तो इंटरनल हमने देखा 8, 9 हमने देखा बाहर की स्थिति। अब इसमें डिटैचमेंट, अभी बाहर जो हम देखते हैं वहां हम किधर फंसते हैं, उसका हमको किधर क्या रखना चाहिए, किस चीज का क्या रखना चाहिए, उस पर एम्फोसिस किया हुआ, इतना ब्यूटीफुली किया गया है, अद्भुत है। मैं बोलता हूँ ना, गीता ऐसा कोई इतना इजी हमको करके दिया, प्लेटर पे जो बोलते ना, इतना इजी करके दिया। इट्स लाइक इट्स लाइक अ केक वॉक। अभी इतना इजी होना चाहिए ना कि बस अभी हम जैसे शोरूम में गए, कुछ ज्वेलरी खरीदी है, पहने और निकले, जो हमको चाहिए डिजाइन अवेलेबल है, जो हमको प्राइस में चाहिए वो अवेलेबल, सब अवेलेबल है, हमको जाना है, चॉइस करना है, पहनना और निकलना, इतना आसान। तो सोचो, अब इसमें सबसे पहला आसक्ति की बात हुई है, मैं वर्ड एक एक शब्द लेके चलूंगा तो और इजी होगा। अब यानी आसक्ति से हमें बचना है, सबसे पहला आसक्ति का ही वर्ड है। यानी हम जो भी आसपास देखते हैं, है ना, तो उसको हमको पहले उसको क्या करना है, हमको निरीक्षण करना है, क्या देख रहे हैं, सब क्या है, ये सब फैक्ट है। फैक्ट में क्या क्या हमने देखा 9 में, राइट, ये सब तुमको दिखेगा आसपास, तो उसमें हमको दर्शन सत का करना है कि ये सब क्या है, सब क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र, और सब में सबको चलाने वाला एक आत्मा है, या तो एक शक्ति है जो अनंत है, जो इसको सबको चलाती है, और मैं भी उस अनंत, मैं उस क्रिएटर का अंग हूँ। तो ये चीज समझ के इसको देखना, मैं क्षेत्र नहीं हूँ तो बाकी भी क्षेत्र के, बाकी भी क्षेत्र जैसा मेरा क्षेत्र है तो बाकी के भी क्षेत्र है, वो सब चेंज होते रहेंगे, कांस्टेंट उसमें चेंज आने ही वाला है, राइट। तो इसमें हमको किधर भी फंसना नहीं, यानी किधर भी कोई भी किस्म की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आसक्ति है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और गीता के श्लोक के ऐसा क्यों नहीं लेते, तो ऐसे अभी ये जो श्लोक है ये काफी लोग को तकलीफ होने वाली है, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा अगर अपने खुद के परिवार से हम आसक्ति कर ले, अनासक्त हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। पर हमारा परिवार में तो ना आसक्ति हो सकती है, वो तो हमको तो उनसे उनको मदद करना पड़ेगा, उनसे हमको अटैचमेंट तो चलेगा, अटैचमेंट अच्छा है ना, लव को अटैचमेंट समझते।
तो हमको इसलिए फिर इन लोग क्या करते हैं, गीता को अवॉइड करते हैं कि गीता में लिखा है तो भाई हो नहीं पाएगा, ये अभी के लिए नहीं बना है। पहले युग अलग था, आज तो हम ऐसे परिवार को छोड़ देंगे तो हमारे परिवार को कौन देखेगा। तो इसको हमको सही ढंग से लेना, तो किस तरह लेना हम बाद में देखेंगे। तो इसमें आसक्ति हमको क्या रखना है, आसक्ति का मतलब ये नहीं होता एकदम छोड़ देना, त्याग करना नहीं बात हो रहा है। आसक्ति हमको बोलते ना, उससे अटैच नहीं रहना है कि वो दुखी तो मैं भी दुखी, वो अधर्मी तो मैं को सिखाने भी, वो अधर्मी तो मैं भी अधर्मी, ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे बेटे को मैं बचा धृतराष्ट्र ने कर दिया। पूरा महाभारत सोचो, अपने बेटे को चाहे तो कितना इजीली वो सुधार सकता था। अनासक्त होता, आसक्ति में नहीं होता बेटे के साथ, तो उसका बेटा आज भी बहुत काफी साल जीवित रहता, अपने भाइयों के साथ खुश रहता। पर वो क्या हो गए, अनासक्त हुए ही नहीं, वो अपने बेटे में और फंसते गए, आसक्ति और बढ़ाते गए। तो उससे क्या हो गया, उन्होंने उसको उसका सब बात सुनना चालू किया और अपना आसक्ति वैसे मेरा बेटा ही राजा बनेगा, जिद। अरे राजा कोई आपका पर्सनल चीज तो ही ना, बिलोंगिंग के राज्य किसको भी दे दो, पहले से नहीं होता था। राज्य के लिए योग्यता ये सब बहुत महत्वपूर्ण था, और पूरा मंत्रीगण था, सब जगह सिलेक्शन होता था, हर मंत्री को मान्य होना चाहिए फिर इलेक्ट कर सकते थे। अगर आप खुद का ही चलाओगे तो विद्रोह हो सकता है। हमने देखा है, पूरा पूरा हिस्ट्री पढ़ा है, विद्रोह कैसे कैसे हुआ हमने देखा है, और कैसे बाजू बाजू राज्य लोग एडवांटेज लेते हैं उसका, और वो सब कितने ऐसे हम किधर फंसते तो हमने देखा इंडिया का क्या दुर्दशा हुई। हम एक नहीं थे तो क्या दुर्दशा हुई, डिवाइड एंड रूल से आज इंडिया कहाँ से कहाँ के गिरा है। तो ये सब हमको समझना, तो इससे हमको इधर क्या है, तो इसमें आसक्ति कितनी खतरनाक है, हमको उसी आसक्ति हम ऐसा एकदम सिंपल बोल के ना देखें, उसका उसका रिपोर्केशन उसका उसको उसमें जितना फंसेगे उतना हमारे लिए डेंजर है, उतना हमारे लिए खतरा है। उनके गीता में लिखा है, भगवान वाच में लिखा, आसक्ति में नहीं। आसक्ति किसकी, तो वो अभी आगे हमको बताएगा आसक्ति किसकी। तो इसमें दिखा है अनभिस्वंगम, यानी कि अनभिस्वंगम यानी क्या होता है, जिसमें हम जिनसे एसोसिएट रहते हैं, जिनके हम जुड़े रहते हैं, हमारे परिवार वाले, उस आसक्ति की बात हो रही है ना। सका में कोई आसक्ति नहीं है, सका में हम फ्रेंड है तो हम कैसे, हम दोस्त हैं, हम अगर वो अधर्मी तो हम उसको मुंह पे बोले भाई तू गलत कार्य कर रहा है। या एसोसिएशन जो बोलते रहे, जो मेन जो परिवार का जो एसोसिएशन है, ये बहुत, अब इसमें कौन सा है वो भी बता रहे, देखो इसमें एक एक लिखे, कितना ब्यूटीफुल। अभी कौन सा एसोसिएशन बता रहे, कौन सा किससे जुड़ने में प्रॉब्लम होता है, किधर आसक्ति आती है और उससे बचना है। तो सबसे पहला पुत्र, सबसे पहला पुत्र ही लिखा है इसमें, यानी पुत्र यानी क्या होता है कि बेटा बेटा बेटी, उसमें लोग इतना बुरी तरह फंसे, मैं आसपास सब देख रहा हूँ। बेटा ऐसा मैंने परिवार देखा, बेटा राह देख रहा है कब पिता मरे, साथ में रह रहा नहीं है, भाड़े पे रह रहा है, इतना बड़ा बंगलो है, खुद का बंगलो है, बहुत बड़ा, आजू बाजू में जमीन है, मैंगो ट्रीज है, सब बॉम्बे में, आप सोचो। पर ऐसा एकदम पॉश एरिया नहीं है, पर है बड़ा, काफी बड़ा है, और उसका भी कीमत है अपना। और वो तो वही जगह में जन्मा, सब छोटे से बड़ा हुआ है, पला बड़ा है वही जगह में, पर शादी के बाद क्या हो गया, उनकी माता का डेथ हो गया, पिता अकेले है, और वाइफ को जम रहा नहीं, उसको भी नहीं जम रहा है, तो क्या कर दिया, घर दूसरे का ले लिया, भाड़े पे भाड़ा दे रहा है, पर पिता के साथ नहीं रह रहा, अपने बच्ची को पिता को नहीं मिला रहा, पिता तरस रहा है पोती को मिलने के। ये सब अटैचमेंट की वजह से ही हो रहा है ना। और फिर भी बाप क्या कर रहा है, हर घर वो जितना प्रॉपर्टी वो लड़ रहा है और प्रॉपर्टी बना रहा है, उसके अलावा एक फ्लैट भी है, किसके लिए, बेटे के लिए, और काम कर रहा है और दूसरों को टोपी पहना रहा है, क्यों, बेटे के लिए। इसको क्या बोलेंगे, क्या ये बीमारी है ना, ये बहुत बड़ी। और बेटा राह देख रहा है कब मरे और मैं कब्जा करूं। सोचो कितना बड़ा ये सामने में नजरों से देखा, ऐसे एक नहीं बहुत के, ये तो एकदम एक्सट्रीम हो गया, साथ में रह के अपन सबके अंदर के भाव गलत है, बहुत गलत है। हर घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी। आप उम्र वाले माता पिता सबको बोझ ही लगते हैं,
फॉरेन में जो बच्चे हैं वो कब तक बुलाए गए, जब तक माता पिता में ताकत है कि वो आके इधर नौकर का काम कर सके, बच्चे को संभाल सके। तो नौकर बहुत एक्सपेंसिव है फॉरेन में, नौकर को हायर करना घंटे के हिसाब से पे करना पड़ता है, वेरी एक्सपेंसिव। तो क्या करें, माता पिता को बुला लो। तो दुनिया को लगा रहे वाह माता पिता को बुला रहे, पूरा खर्चा करके पूरा फ्लाइट का। अरे फ्लाइट का खर्चे वो उसका 1 महीने का मैं पूरा फ्लाइट का खर्च साल भर पर रखो, 1 महीने का सैलरी बचा है, 1 महीने का सैलरी जो दोगे आप उसमें आप बुला लो माता पिता को, पूरा साल गुलामी आपके को फ्री में गुलाम, इतने अच्छे गुलाम मिल गए। फिर वो खाना पीना खाएंगे, सेवा करेंगे और पूरा दिल से सेवा करेंगे। और जैसे बच्चे बड़े हो गए, काम हो गया, फिर से जाके उठा के फेंक के आ जाओ गाँव में, तो पड़े रहेंगे उधर। और जब उम्र हो गया, ताकत निकल गया, फिर वो किसी को पैसे दे दो, आश्रम में डाल दो, या जो भाई उधर रहता है वो देखो उसको पैसे दे दो, भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, पैसा को तो पैसा दे रहा हूँ ना। अक्कड़ क्या रहता है, पैसा दे रहा है ना भाई, पैसा दे रहा हूँ ना तेरे को, तुम लोग क्या औकात है कितने पैसे की, दे रहा हूँ ना उतना करो ना, रखो ना। अक्कड़ से भी ये स्थिति में सब देखा, ताज्जुब करता हूँ कैसे ऐसे लोग हैं, तुमको ज्ञान नहीं है ना। अगर ये गीता का श्लोक पढ़ेगा वो इंसान ऐसा कर सकता है क्या? कभी नहीं करेगा। पर ये श्लोक पढ़ते को समझने के उसको धुतकारेंगे, बोले ऐसा तो ही ना होता, पुत्र से ही ऐसा, तो आसक्ति आने गलत लगता है। अभी आसक्ति पुत्र को ध्यान नहीं दिया, ऐसा तो ही ना उसमें लिखा है, आसक्ति नहीं चाहिए, यानी उसमें हमको अटैच नहीं होना है पुत्र से। पुत्र को प्यार करो, परिशुद्ध प्रेम करो ना पुत्र को, उसके लिए सब करो, उसको अच्छे संस्कार दो, उसको केपेबल बनाओ। आप जो बेस्ट कर सकते हो करो उसके लिए, पर उसके लिए जो बेस्ट है वो करो ना, उसको खड्डे में क्यों डाल रहे हो? उसको आलसी बना के, उसको लालची बना के, मनी सेंट्रिक बना के, बॉडी कॉन्शियस बना के क्या मिलने वाला है? वो नर्क में ही जाएगा। वो भी तो एक क्षेत्र है ना, उसका बॉडी भी एक क्षेत्र है, तुम्हारा बॉडी भी एक क्षेत्र है। तो तुम खुद को ही क्षेत्र समझोगे तो प्रॉब्लम होने ही वाला है। और उसको बच्चे को भी तुमने वही सिखा दिया कि तू मेरा बेटा है, यानी फिर मेरा बेटा है, फिर तुमने अटैच करा दिया खुद से। और वो डिटैच होगा, जितना तुम उसको खींचोगे अपनी तरफ उतना भागे, बिकॉज आप कुछ थोड़े टाइम के अभी वो रहेगा पापा करके बात, तो उसको जरूरत है आपकी। जैसे आपको आपके माता पिता की जब तक आपने रखा, तो वो बेटा भी आपको जब तक जरूरत है तब तक रखेगा। जब मालूम पड़ गया बीवी आ गई, वो सब मिलके उन्हें हैंडल कर रहे हैं, आप उम्र हो रहा है आप लोग का, तो भाई ठीक है भाई अभी नहीं काम के, तो वृद्धाश्रम में डाल दो, उनको खाना पीना तो मिलेगा ना, हम भी वही देने वाले। क्या चाहिए इंसान को? शेल्टर चाहिए, खाना पीना चाहिए टाइम पे, उधर भी मिल रहा है ना। तो वो बोल के डाल देते उन लोग, क्योंकि वो तो परिशुद्ध प्रेम तो है ही नहीं। जब तक अटैच थे तब तक था, बाद में डिटैच हो गए, क्या बोले जरूरत ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं है, तो डिटैचमेंट इतना खतरनाक, अटैचमेंट इतना खतरनाक। जब अटैच रहते हैं तो हमको क्या वो कमजोरी भी दिखती है उनकी, कि वो फिर बर्डन लगते हैं हम पे, क्योंकि हम उससे जुड़े हुए हैं ना। अभी किसी बंदे को कंधे पे लेके जाओगे, वो चलेगा ही नहीं तो आपका कंधा दुखेगा ना, आप बोलेगे उतार के रख देते भाई इसको। और वही कोई बंदा उड़ने वाला बंदा है, फुर्तीला बंदा है, वो खुद आपका चल के आ रहा है, आपको उठाने नहीं बोल रहा, वो खुद चल रहा है पैर से, वो आपको उठा लिया तो आपको मजा आएगा, बोले वाह बहुत अच्छा। तो बस ऐसे ही है, जितना बर्डन बनता है उतना वो अटैचमेंट में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि आप अटैच हो उससे, तो उसकी कमजोरी आपकी कमजोरी बन जाती है, उसके हर कमजोरी आपको दिखती है, क्योंकि आप उसको पकड़ के रखे हो। तो प्रेम नहीं है, परिशुद्ध प्रेम नहीं, परिशुद्ध प्रेम में मदद होता, आप मददगार बनते हो, आप उसको मदद करते हो कि खुद के पैर पे खड़े रह सके, इंडिपेंडेंट हो सके, धार्मिक हो सके, सत्य को पहचाने। ये जो गीता का ज्ञान समझाओगे आप, उसको भी रास्ते पे लाओगे, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है। तो पुत्र यानी इधर पुत्र से आसक्ति सबसे पहला पुत्र का ही दिया, सोचो वही फैक्ट है। गीता में एक एक चीज है ना, इतना अद्भुत है ना, ये सिंपल लगता है पर नहीं तो आप डिटेल में जाओ, पुत्र के लिए लोग क्या क्या कर देते हैं, क्या क्या शांति से ऑब्जर्व करो, आपको आसपास तो वही दिखेगा, क्या 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 करते हैं कि कोई हिसाब नहीं।
फिर उसके बाद सेकेंड क्या हो गया, धारा, यानी धारा मैंने वाइफ को बोला गया, धारा यानी वाइफ के लिए। वाइफ आ गए तो पिता पिता माता पिता दूर, ये हालत है। अब एक लेडी एक पति के घर में आती है तो पति को ही सिर्फ अपनाती है, बस पति, उसके माता पिता उसके बहन भाई से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे ऐसे केसेस मिलते हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कैसा हो सकता है वो। और इसमें सिर्फ गरीब अमीर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ओवरऑल हर करोड़पति से लेकर अरब सब जगह यही हाल है। पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी छोटे घर की बात नहीं है, बड़े घर में भी ये 3 BHK का फ्लैट है, फिर भी साथ में नहीं रह सकते। मैं बंगलो का बताया ना, बंगलो है, फार्म हाउस है, उधर टेनेंट लोग हैं, उनके उनके प्लॉट में 3-4 टेनेंट है, उसमें 3 फैमिली रह रही है। सोचो इतना बड़ा जगह है, अंदर कितने रूम्स रहेंगे कोई आइडिया नहीं है। टोटल तो मैंने हॉल देखा था, बड़ा हॉल था, 1-2 रूम देखा है, ऊपर भी होगा तो कुछ आइडिया नहीं, इतने रूम्स इतने कुछ है, पर क्या साथ में नहीं रह सकते। खाना कौन बनाएगा, कौन उनका शक्ल देखेगा, तो सब बहुत बहुत प्रॉब्लम्स है, छोटे मोटे प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम्स है। तो ये सब कब होता है, जब आसक्ति में रहते हो आप। जितना आप आसक्ति में रहोगे उतना, तो इससे आसक्ति इससे बचना है, परिशुद्ध प्रेम रखना। परिशुद्ध प्रेम प्यारा है, आसक्ति परिशुद्ध प्रेम नहीं है, वो बीमारी है। उसमें इसलिए पहले आसक्ति दी, आसक्ति किससे, इन एसोसिएशन, बोलते ना रिश्ता, कौन सा रिश्ता, ये रिश्ते में आसक्ति होती है, बाकी रिश्ते में नहीं होती है ना। इसमें भाई बहन नहीं दिया, वाकई में नहीं दिया, सोचो ना, इसमें दिया ही नहीं है, ये अभी का थोड़ी ना है, आज कितना रेलेवेंट है। इसमें क्या दिया, अभी अभी पुत्र हुआ, अभी धारा हुआ, वाइफ हुई या पति हो गया, वो हो गया। अब इसके बाद क्या लिया रहेगा, सोचो कितना अद्भुत। गृहस्थ यानी क्या, जो आपका घर जिधर आप रहते हो, आप जो भी जगह पे रहते हो उधर आप अटैच हो जाते हो कि भाई इधर ही मुझे रहना है, यही सब कुछ है। तो ये जो घर से अटैचमेंट है, जिधर हम रहते हैं उन चीजों से अटैचमेंट, वो भी अटैचमेंट बेकार। अटैचमेंट आसक्ति हर किसी की खराब, कोई भी चीज की अच्छी नहीं है। तो ये बड़े बड़े आसक्ति, और भी आसक्ति तो हो गए लोगों के, है ना, पर ये मोटा मोटा जब ओवरऑल ऑफ पॉपुलेशन को देखते हो, ओवरऑल युग में देखते हो, तो ये 3 ही मेन आसक्ति है। ये त्रेता में भी है, कलयुग में भी है, द्वापर में भी होगा। तो ये इसलिए इतना परफेक्ट, ये गीता का देखो कितना, ये गीता कब सुनाया गया था, त्रेता में, है ना। तो त्रेता और कलयुग में तो परफेक्ट है, त्रेता में था, आज भी कलयुग में भी बहुत परफेक्ट दिख रहा है। तो ये 3 रिश्तों के बारे में बताया गया कि इससे, अभी इससे क्या करना है, इससे क्या होना है, इससे हमको आसक्ति से बचना है, ये रिश्ते में हमको आसक्ति में नहीं फंसना है। जब अब इसमें आसक्ति में नहीं फंसोगे तो कोई रिश्ते में नहीं फंसोगे। ये 3 में आपने मेहनत कर लिया कि मैं अनासक्त रहूंगा, मैं परिशुद्ध प्रेम से रहूंगा, धर्म को महत्व दूंगा, और यदि अधर्म, उसमें से कोई अधर्मी है तो मैं करुणा का यूज करूंगा, ज्ञान का यूज करूंगा। करुणा परिशुद्ध, करुणा भी परिशुद्ध प्रेम का एक ही है ना। पर उसमें मदद का सिर्फ क्या क्या करते हैं, ज्ञान से मदद करते हैं, बाकी कोई चीज से मदद नहीं करते। कोई भी रहे, उसको ज्ञान बताओ, उसको रास्ता दिखाओ कि भाई रास्ता तो चल रहा है, वो आगे चल के खाइए, इसमें किसी का मंगल नहीं हुआ। एग्जाम्पल बहुत सारे पढ़े, महाभारत से लेके रामायण, हर जगह एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल। और आसपास भी आप देखोगे आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएगी, मैं भी दे ही रहा हूँ, सब आसपास जो मैं देखा वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पर हम देखते नहीं ना, ऑब्जर्व नहीं, ऑब्जर्व करोगे तो आपको पड़ोसी, आस पड़ोस में सब दिखे, भरे पड़े। कलयुग है ना, हर बाहर निकलो देखो, हर इंसान में आपको दिखेगा, एग्जाम्पल भरे पड़े। ठीक है, तो ये 3 चीज पे आप आसक्ति पाली, तो फिर हर रिश्ते पे आप पालोगे, फिर दोस्त हो, माता पिता हो, है ना, कजिन ब्रदर सिस्टर, सब पे हो जाएगा। 3 पे मेन करना, पुत्र, दारा, पति पत्नी, और पति पत्नी का अपना रिश्ता हो गया, 4th, 3rd हो गया घर, जो हम जगह पे रहते।
जो हम चीजों को यूज करते हैं उस चीज से आसक्ति से बचना है ना। घर और घर के चीजें, ये चेयर पे ही बैठूंगा, ये चेयर पे ही बैठूंगा तो मेरे को हजम होता है, क्या क्या सबका प्रॉब्लम है। तो उससे हमको वो सब चीज से बचना है। खाना हजम चेयर से, वो चेयर पे बैठेगा तो खाना हजम होता है, ऐसे ऐसे लोग को मिल चुका है। वो खाना पे, वो चेयर पे बैठ के खाएंगे तो खाना हजम होता है। सोचो कितना खतरनाक अटैचमेंट किस लेवल तक जा सकता है ना। तो हाँ, तो मैं देखा जैसे आसक्ति, किसी भी किस्म की आसक्ति बहुत खतरनाक है। तो ये तीन चीज की अगर आसक्ति हमने पुत्र, धारा और घर जिधर हम रहते हैं, और जो एसोसिएट जो प्रोडक्ट है, जो भी घर में घर के जुड़े हुए जो भी ऑब्जेक्ट है, उस सबसे हमको आसक्ति रहती है। तो इससे हमको बचना है। इससे भाई तीन पे हमने नियंत्रण कर दिया, तीन पे हम बाकी सब पे इजीली हो सकता है। तो ये गीता में लिखा हो, तो ये तीन पे हमको मेहनत करना है, ठीक है। और इसको पे कैसे जिया जाए, तो हम देखो, हम किधर ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारे आसपास देखो किस तरह हम किधर किधर हमने देखते, जैसे डॉक्टर है या नर्स है, कितने भी पेशेंट आंदो एकदम न्यूट्रल रहते हैं। उम्र वाले बच्चे बीमार है, थोड़ा उनको वो लगता है कि इतना छोटे बच्चे को बीमारी हो गया, पर वो फिर खुद को न्यूट्रल रह पाते इजीली। क्या घड़ी आ रहा है, सब म्यूट अनम्यूट करो। हाँ सॉरी, अभी तक कुछ आया नहीं आवाज। नहीं सर, मुझे तो नहीं आया। अच्छा सॉरी, ठीक है। हाँ, तो अभी ये जो अभी इसमें अभी ये जैसे अभी अनासक्त कैसे हो, है ना, ये एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, दो एग्जाम्पल, तो उससे रिलेट कर पाओगे। अपना आसपास हम देखते हैं तो डॉक्टर्स है, नर्स है, हम देखते हैं जिधर उनकी क्लिनिक में कोई भी आते बीमार आते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होते ना, वो न्यूट्रल रहते। क्यों? क्योंकि वो अनासक्त है। वही आसक्ति रहेगी, पेशेंट, उनके फ्रेंड्स भी आते हैं, कभी कभी उनके रिश्तेदार भी आते हैं, उनको पेशेंट को देख देख के उनको आदत हो जाता है, तो एकदम न्यूट्रल रहते हैं। बच्चे में भी कोई बीमार आता है, उम्र वाला आता है, कोई एकदम बड़ी बीमारी वाला आता है, किसी का रिपोर्ट्स आते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी हो गई, तो भी वो न्यूट्रली उनको हैंडल करते हैं। वैसे सेम नर्स हॉस्पिटल में देखो, उन्होंने क्या क्या करते हैं, सेवा देते हैं नर्स लोग, पूरा क्या लेवल तक का उनका सेवा रहता है। कुछ नर्स तो मैं देखा हूँ, दे आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब और न्यूट्रल रह के कर पाते हैं। तो उससे हम न्यूट्रल कैसे रहना सीख सकते हैं, है ना। तो वही हम हमारे इन रिश्तों में कर सकते हैं क्या, वही नर्स इन रिश्तों में कर सकते हैं क्या, शायद डिफिकल्ट होगा, तो यही प्रैक्टिस करना है। वही डॉक्टर, अपना खुद का बेटा आएगा तो वो हाथ कांपने, इसलिए डॉक्टर्स खुद के बच्चों का ऑपरेशन नहीं करते या इलाज नहीं करते, वो किसी और के पास भेजते, वो खुद नहीं कर पाते, तो उनको खुद को फियर और डर हुआ है, तो आसक्ति है ना, तो जस्टिस नहीं कर पाएगा, उनका हाथ कांपेगा, उनको पता है, तो वो नहीं करते। अपने फैमिली मेंबर्स का जो क्लोज है, ये ऐसे पत्नी का, अपने पेरेंट्स का, अपने बच्चों का नहीं कर पाते, ये मैंने खुद देखा है। क्यों? तो वही, पर नर्स वो दूसरे के साथ हो सकते हैं, किधर किधर हम तो वो भी नहीं, कोई बीमार बच्चों को देखे तो हम डर जाए, ये होता है ना, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाता है। आप क्या टाटा हॉस्पिटल में जाओ, कैंसर का, छोटे छोटे बच्चे कैंसर कैसे ये लगता है, तो वहाँ के डॉक्टर्स लोग, वहाँ के नर्स लोग एकदम कॉमन लगता है, एकदम वो देख देख के उन्होंने यूज टू हो चुके हैं उस चीज के, है ना। तो इसके लिए पर यूज टू हो गए, पर उसके लिए परिशुद्ध प्रेम नहीं रखना हो, गलत, उधर उनका प्रेम भी मर जाता है, वो नहीं होना चाहिए। परिशुद्ध प्रेम, करुणा, ये हमेशा, ये हमारे भाव बहुत पावरफुल भाव, इसको रखना ही है हमारे पास, यही हमको परमात्मा के परम धाम तक लेके जाएगा। परिशुद्ध प्रेम और करुणा, ये दो के बिगड़ बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, ये होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आसक्ति कब, आसक्ति अनासक्त कब हो गए, जब आपका परिशुद्ध प्रेम और करुणा आप में बलवान हो, ये स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो अनासक्त होना इजी हो जाएगा। तो परिशुद्ध प्रेम से आप आसक्ति से दूर बच सकते हो। अगर परिशुद्ध प्रेम है तो आपको लगेगा परिशुद्ध प्रेम मेरे बच्चे से कर रही हूँ, मैं मेरे पुत्र से मेरा परिशुद्ध प्रेम है, मैं आसक्ति में नहीं फंसा, तो आपको जस्टिफाई कर पाओगे तो परिशुद्ध प्रेम बहुत प्योर है और बहुत पावरफुल है। आसक्ति क्या है उसके, हमने कुछ को मतलब ही नहीं, आसक्ति अटैचमेंट कुछ नहीं है उसके सामने। आप बहुत बड़े मददगार बन सकते हो परिशुद्ध प्रेम से। आसक्ति में तो आप उसको कुछ हो गया तो आप भी उसके साथ जाओगे, तो क्या मदद कर पाओगे, कुछ नहीं हो सकता।
तो उसी तरह आपने देखा, उसी तरह टीचर को देख लो। टीचर उनके क्लास में सब बच्चे तो कहते न्यूट्रल होकर सिखाती है, वो पार्शियलिटी नहीं करते, तो उनके लिए सब बच्चे एक है। पर वही उधर माता पिता को आएगा तो अपने बच्चे को, उसका खुद का बच्चा आ जाए तो डगमगा जाएंगे कि उसको अच्छा मार्क्स मिले, उसको सबसे बेस्ट मिले, उसको सबसे बेस्ट मिले। अरे सब बच्चों को एक दूसरे से नहीं देख सकते क्या? और बच्चों से हम प्रैक्टिस करो ना तो बहुत इजी है, क्योंकि बच्चे कुछ हद तक हमको एक दिखते हैं, एक हम थोड़ा बहुत सबको परिशुद्ध प्रेम से हम देख सकते हैं, इजी है। बड़ों से करना बहुत डिफिकल्ट है। पर बच्चों का वाइब्रेशन अच्छा रहता तो उनसे एटलीस्ट बच्चों से हम प्रैक्टिस, बच्चों में भेदभाव ना करें। सबसे वर्स्ट चीज लोग बच्चों से भी करते हैं। छोटे छोटे बच्चे समझो ना, जो एकदम वो बच्चे ने, मैं बोल रहा हूँ जो 10 साल के आसपास, 10 से नीचे, 12 उससे छोटे, उनमें भी भेदभाव देखना, उसमें भी तेरा मेरा करना है, कहाँ का अक्लमंदी है ना? तो बच्चों से प्रैक्टिस करो, बच्चों में भेदभाव मत करो। मेरा बच्चा तेरा बच्चा, ये जाति का वो जाति का, वो मत पढ़ो उसमें। तो बच्चे जाति पाति में नहीं होते। बच्चे और लेडीज का कोई जाति पाति से, कोई वर्ण से कोई लेना देना नहीं। तो सनातन धर्म का कोर है, बच्चों का नहीं होता, ये हमको समझना। बच्चों को फीमेल है, फीमेल से जो क्षेत्र है, जो फीमेल जननी है, उनका नहीं होता। ये सनातन धर्म में नहीं होता उनका। तो उनको हमको प्रोटेक्ट भी करना, उनसे हमको न्यूट्रल भी रहना उनके लिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें अभी एक दो एग्जांपल से आप रिलेट कर सकते हो कि बच्चों को जैसा टीचर कैसे न्यूट्रली देखती है, तो उसी तरह हमको न्यूट्रल रहना है। उससे हमको क्या है, परिशुद्ध प्रेम और करुणा को यूज करना है। ये दो आपको बहुत हेल्प होगा, और बच्चों से स्टार्ट कर सकते हो, है ना? तो उतना मैं भी वही करता हूँ, तो आप भी वो करो, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, बच्चों से हम इजीली कर सकते हैं, बच्चों से बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, और ये कैसे, कब करना है? नित्यम, यानी हमेशा। ऐसा नहीं कि पल पल में चेंज होना, ऐसा नहीं कि मैं बॉम्बे में रहूं तो ऐसा, फिर गांव जाऊं तो सही होता है, बॉम्बे में आके फिर एकदम कमर्शियल माइंड हो जाता है, ऐसा नहीं। नित्यम, हमेशा, कांस्टेंट। सुबह मेरा मूड अच्छा था, शाम तक, रात होते होते मैं एकदम खतरनाक, वैसा नहीं। हर समय नित्यम, यानी हमेशा, दिन में हर पल, और 365 डेज 24 ऐसे ही रहना है। ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। ये सब करना, ये सब करने को किधर लिखा? इधर लिखा है ना, पॉसिबल है ना। गीता में जो भी लिखा है वो पॉसिबल है, वही है। उसके लिए वही एफर्ट्स हमको डालना है। वो पहले एफर्ट लगता है, एक बार आप वो साथ जियोगे तो आपको दिखे दिस इज द बेस्ट वे टू लिव अ लाइफ। फिर आपको बर्डन नहीं, आपको लगे यही सही तरीका है जीने का। ऐसे जिए तो जो प्राप्ति है बहुत अद्भुत है। प्राप्ति पदम गुना है, उसमें इतना कुछ मिलता है, आपको लगे सब आपका मंगल ही, और आपको मंगल होते हुए दिखेगा आसपास आपके। आप बहुत खुशी, आपकी स्थिति कितनी प्यारी होगी, आपका बोलते ना, आपका जीवन कितना प्यारा होगा, और परमात्मा से रिश्ता कितना प्यारा होगा, परमात्मा से जो संबंध है वो कितना प्यारा होगा, है ना? तो वो सब ये इतना सिंपल है। उसके अलावा इसमें और एक बहुत ब्यूटीफुल चीज दिया हुआ है। इसमें फिर दिया है, ये सब करते हुए आपको और एक चीज का ध्यान देना है। ये नित्यम तो करना ही है, आसक्ति में नहीं फंसना है। ये जो ये रिश्ते है, इसमें और ध्यान देना है। इन रिश्तों को आपने हैंडल कर दिया तो बाकी सब रिश्ते आप कर पाओगे। तो इसलिए हर रिश्तों में आपको क्या होना है? अनासक्त होना है, आसक्ति में नहीं फंसना है, परिशुद्ध प्रेम से रहना, और नित्यम, हमेशा रहना है। और क्या करना है? फिर क्या आते हैं जीवन में? अब इसमें दिया सम चित्तन, यानी समय, यानी सम, कब रहना है? सम। अब इसमें भी क्या होता है? और ये कंटिन्यू नित्यम तो रहना है, उसमें दो इच्छा, अपना इष्ट या अनिष्ट जो भी हो, यानी इष्ट है ना, आपको जो डिजायरेबल, यानी आपका बेटा एकदम अच्छा है, होनहार है, वो आपको इष्ट था कि मेरा बेटा अच्छा पढ़े तो ठीक है, मेरा पुत्र, मेरी वाइफ एकदम लक्ष्मी माता, एकदम क्लीन, एकदम प्रॉस्पेरिटी की तरह, वो आते साथ ही मेरे पास पैसे की वर्षा हो रही है, मेरा तरक्की हो रहा है, सब इच्छा के हिसाब से हो रहा है, वो बहुत अच्छे है, स्वभाव के सब है। तो आप वैसे रहोगे। जिधर उन्होंने कुछ गलत बोल दिया कि तो बीमार पड़ने लग गए, तो अरे क्या पनौती आ गई, कि उसको फिर कोसना चालू, ऐसा नहीं। जो डिजायरेबल है तभी भी, अनडिजायरेबल है तभी भी। यानी बेटा आपका अच्छा पढ़ता, नहीं पढ़ता तो रहेगा तो भी आपको न्यूट्रल रहना है, तो भी आपको डिटैच रहना है। ये स्थिति आपको इच्छा या ना इच्छा, कोई भी स्थिति में वैसा रहना ही है।
क्योंकि लाइफ इज ड्युअलिटी से भरा हुआ है। हर चीज ये द्वैत है ना, द्वैत ही तो फैक्ट है। हर चीज ड्युअलिटी में ही है। दुख है तो सुख है, दिन है तो रात है, ये होने ही वाला है। एक ही सिस्टम पूरा एक जैसे ही रहेगा ऐसा सोचना ही गलत है। अप है तो डाउन भी है। अभी हम शेयर मार्केट में देखते हैं ना, कहीं बढ़ रहा है कभी गिर रहा है, कहीं बढ़ रहा है कभी गिर रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता है कि कौन से टाइम पे ले कौन से टाइम पे न ले। हम राइट टाइमिंग ढूंढते रहते हो, मिलता ही नहीं है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी धनाधन बढ़ा फिर धनाधन टूटा, यही चलते रहता है। कभी से हम देख रहे, तो उसको तो हमको वही चीज तो हमको इधर भी ये सब होते ही रहेगा। ये जैसे बोलते ना, ये देखते देखते अभी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि भाई सुख है फिर दुख है, ये होते रहेगा। तो हमको क्या करता है, सम स्थिति रखना है, अनासक्त होना है, उसके बाद सम स्थिति भी रखनी है, ड्युअलिटी में भी नहीं फंसना है कि अच्छे समय पे कुछ बाकी समय पे वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है, हर समय में आपको ऐसे ही रहना है। जब आपके आपके इच्छा के अनुसार सब हो रहा है तो भी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं लेना, और जब आपके इच्छा के विपरीत हो रहा है तब भी आपकी स्थिति सम रहेगी, उधर गड़बड़ नहीं होगी, है ना। और ये सब है। और इसके बाद एक और ब्यूटीफुल वर्ड है, विपुपत्र, है ना। इसको आपने हासिल कर लिया, ये स्थिति को आप इस तरह हासिल कर सकते हो, है ना। ये ऑब्टेन कर लिया ना आपने, ये स्थिति जब आपने ये सब कर लिया तो आपने कुछ एक चीज को ऑब्टेन कर लिया। क्या ऑब्टेन कर लिया, उस स्थिति को ऑब्टेन कर लिया। उस स्थिति पे आप पहुंच गए जो स्थिति पे आपको रहना चाहिए। स्थिति बोलो यार, बोलो ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, जो यानी ड्राइविंग सीट पे आप बैठ गए। आप जिधर जिधर बैठ के गाड़ी चलाना चाहिए उधर बैठ के चला रहे हो, जिधर आपके सब आपके कंट्रोल में। ऐसा नहीं कि पीछे बैठ के चला रहे हो तो वो गड़बड़ होने ही वाला है। आप ड्राइविंग सीट पे बैठ गए ना, आप आत्मिक स्थिति में आ गए। आत्मिक स्थिति में ये सब ऐसे ही होगा, परफेक्ट होगा, है ना। तो यानी उस स्थिति में आ गए जो स्थिति में आपको होना चाहिए। अब ये सब थोड़ा क्लियर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, क्या लगता है? कुछ इसमें कुछ क्वेश्चन है इसको लेके कुछ? सर इतना ही हम सबको आत्मा देखेंगे तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ वही बात है ना, नहीं पहले खुद को तो आत्मा समझे। जब हम खुद को शरीर मानेंगे तो दूसरे में आत्मा किधर? हम खुद, आप एक बार हम खुद आत्मिक स्थिति में आ गए ना, आत्मिक स्थिति में क्षेत्र के बारे में पूरा आपको मालूम पड़ गया कि क्षेत्र क्या है। वो बोलते ना हम क्षेत्र नहीं है, क्लियर हो गया तो सामने भी तो वो दिखेगा ना आपको। आखिर हमको दूसरा आत्मा है कि दूसरा शरीर, उसमें नहीं पड़ना। हम खुद आत्मा है कि पहले वहां तो हम आत्मिक स्थिति पहुंच जाओ, सब क्लियर हो जाएगा। इधर हमको सबको खुद को इवेल्युएट करने बोला ना, किसी और को इवेल्युएट नहीं करने बोला। इधर पूरे इसमें श्लोक में क्या दिया है, खुद को ही पहले, खुद को, खुद के गुणों को देखो। हम क्या, हम क्षेत्र नहीं है, पहले वो देख लिए। तो हम क्या है, अभी क्षेत्र में क्या क्या होता है, हमको क्या क्या क्वालिटीज मिली उस पर दो, हम निरीक्षण करें इंटरनल, वो भी सब क्षेत्र का ही पार्ट है। पर हम निरीक्षण करेंगे बॉडी कैसे बिहेव करती है, उसको समझे और उसको आत्मिक स्थिति में रह के समझे, तो हमको उसको हैंडल करने आ जाएगा। यानी गाड़ी का गियर है, गाड़ी का स्पीड है, गाड़ी का ईंधन है, सब गाड़ी का है ना, इंजन है, सब गाड़ी का है। तो हम गाड़ी को समझ गए, उसको कैसे चलाना है, कैसे समझ गए, फिर बाहर का लॉ क्या है, सिग्नल का क्या मतलब है, किधर टर्न लेना है, किधर क्या करना है, रोड में राइट साइड रहे, सिग्नल्स का क्या मतलब है, पुलिस रहेगा तो क्या होता है, लॉ क्या बोलता है, पुलिस चालान काट सकता है, किसको अथॉरिटी हो, सब आपको बाहर का वो मालूम पड़ेगा। तो उधर ही हमको किधर फंसता नहीं। ये पहले इंटरनल है, फिर बाद में बाहर का है कि बाहर के हम रिश्ते में क्या चीज का ध्यान दें, उधर हम कैसे निरीक्षण रखें, कैसे ऑब्जर्व करें। कि ये थर्ड एस्पेक्ट, अभी किधर क्या करना है, हमको आसक्ति में नहीं फंसनी, वो गाड़ी के भी आसक्ति में नहीं फंसनी है। वो गाड़ी में स्पीड इतना प्यारा, तो क्या मस्त स्पीड है ना। तो उसमें हमको किधर भी फंसना नहीं है हमको। गाड़ी में भी कुछ चीज बेस्ट होगा तो उसमें भी उसकी भी आसक्ति है, सब हमारा ही नहीं ना, वो गाड़ी का ओनर कोई और है, हम तो ड्राइवर है भाई, सिर्फ अभी चला रहे इसको, तो बस चलाने जितना ही, ड्राइवर कैसे, वो गाड़ी का खुद को तो ही ना मान, उसको मालूम है सेठ की गाड़ी है भाई, चाबी मिला है, शाम को दे देना है चाबी, तो उसका तो मैं टेम्पररी है, हमको ये मिला, इसको बेस्ट यूज करके कैसे हम परमार्थी बने।
बस यही सोचना और कुछ नहीं। तो उतना सोचने में तो आत्मिक स्थिति आ गई कि आत्मिक स्थिति में रह के आप ये सब प्रॉपरली करोगे तो आप परम धाम परमार्थी होना निश्चित है, कोई डिफिकल्टी नहीं। सोचो इतना ब्यूटीफुल इसमें लिया है। इसके बाद क्या करना है श्लोक 11 में देखेंगे। अभी इसको अच्छे से समझते हैं तो कुछ क्वेश्चन है तो बताओ क्या। और क्या कोई क्वेश्चन है इसमें? क्वेश्चन पूछेगा तो जरा इजी हो जाएगा। तो मान तो मेरा हाँ। वही था कि अगर हम सिर्फ शरीर ना देख के आत्मा देखे, बेटा हो बेटी हो, तो फिर इतना अपना अटैचमेंट बहुत कम रहेगा फिर। तो वही ना, तो पर खुद को तो आत्मा सोचे पहले। खुद जो आत्मा जो खुद आत्मिक स्थिति में रहता है उसको आत्मा दिखेगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता है नहीं दिखेगा। प्रॉब्लम किधर होता है कि हम खुद आत्मिक स्थिति में नहीं है। अभी समझो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है वो गाड़ी को खुद का मान के चलाएगा तो दूसरों को भी सबको थोड़ी ना वो ड्राइवर बोलेगा। वो तो बोले सबका गाड़ी के मालिक है भाई, उसको भी वही दिखेगा हर जगह। जब उसको लगे मैं सिर्फ ड्राइवर हूँ, उसको मैं ड्राइव करूँ तो हर जगह उसको बोलेगा वो ड्राइवर सिर्फ है, गाड़ी अलग है। उसको पेट्रोल लगता है, उसको डीजल लगता है। आत्मा को तो ही ना, ड्राइवर को तो ही ना पेट्रोल डीजल लगता है। उसका रिक्वायरमेंट अलग है, गाड़ी का रिक्वायरमेंट अलग है। तो उसी तरह हमारा रिक्वायरमेंट अलग। हमारा रिक्वायरमेंट ही तो बताया जा रहा है। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? हमको निरीक्षण करना है, अवेयर रहना है। वो गाड़ी समझ के वो गड़बड़ नहीं करना, हमको अवेयर रहना है कि हमको पेट्रोल गाड़ी को चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। खाना जो अन्न खाना है वो गाड़ी के लिए है, क्षेत्र के लिए। मुझे अन्न की क्या जरूरत है? तो मैं क्षेत्र के लिए जो बेस्ट है वही दूं ना। तो हम क्या करते, जब हम बॉडी कॉन्शियस में तो हम कुछ भी खा लेते, तो मेरे को अच्छा लगता है तो हम खा रहे हैं। बॉडी को क्या चाहिए वो देखते ही नहीं है। फिर क्या होता है बॉडी में? एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, लूज में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, ये फूड पॉइजन होना है, सब हम देख रहे हैं ना। तो फिर स्लो पॉइजन धीरे धीरे आपको खत्म कर रहा है रॉन्ग खाना, मालूम ही नहीं पड़ता कब खत्म हो गया। अचानक कह देता है भाई वो था वो खत्म हो गया, क्यों मालूम नहीं। अचानक हार्ट अटैक आ गया, अचानक ये हो गया, अचानक बड़ा ऑपरेशन हो गया, पेट में दर्द बोलता था, फिर देखा तो इतना बड़ा गांठ निकला। सब देख के हो गया। इतना बड़ा गांठ, सोचो इतने बड़े बड़े गांठ होते मालूम ही नहीं पड़ते पेट। क्यों? कभी आसन करते नहीं है। नहीं तो आसन करेंगे तो ऐसा ट्विस्ट करना पड़ता है बॉडी को, छोटा भी गांठ रहेगा तो मालूम पड़ जाएगा। इतने बड़े बड़े 10-10 सेंटीमीटर के, 12-12 सेंटीमीटर के गांठ बॉडी में पल रहे, मालूम नहीं पड़ता। जब दूसरे ऑर्गन को दबता है तब वो ऑर्गन का फंक्शनिंग को बाधा करता है, तब सिम्टम्स उससे आते हैं, वॉमिटिंग, लूज मोशन। ये लूज मोशन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, कुछ खाना पच नहीं रहा है, कमजोरी आ रही है, तब उठते, तब सोनोग्राफी करते तो मालूम पड़ता है इतना बड़ा गांठ है। इससे आसन कितना इम्पोर्टेंट। आसन में थोड़ा भी गांठ आ जाए तो वो मालूम पड़ जाएगा ना। कैसे आप आसन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, वो गांठ आनी नहीं देगा वो आसन। आसन की वही तो ब्यूटी, आसन प्राणायाम, इसकी तो ब्यूटी ही वही है। और प्राणायाम से प्राण शक्ति इतनी हैवी रहेगी, ऐसे सब अड़चन को खत्म कर देगी। बॉडी में वो क्षमता है अनवांटेड चीज को खत्म कर देना। हमारे इम्यून सिस्टम की ऐसे कुछ शक्तियां जो बॉडी के अनवांटेड चीज को खा के खत्म हजम कर सकती है। ऐसी ऐसी शक्तियां हमारे बॉडी में हर ब्लॉकेज को रिमूव कर सकती है। तो ये सब शक्तियों को कौन डेवलप करेगा? हमें ही करना पड़ेगा ना। तो हम बॉडी को समझेंगे तो फिर बॉडी की शक्तियां डेवलप होगी, और वो टेम्पररी, बॉडी टेम्पररी तो उसकी शक्ति भी टेम्पररी है। आत्मिक स्थिति में रहेगी तो हमको फिर आत्मा को क्या चाहिए हमको मालूम पड़ेगा। आत्मा को जो चाहिए हम आत्मा को देंगे, शरीर को जो चाहिए, गाड़ी को जो चाहिए वो गाड़ी को देंगे, सब स्मूथ चलेगा। फिर गाड़ी का भी लाइफ लंबा चलेगा, क्षेत्र भी लंबा चलेगा, और हम तो अनंत ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और परम धाम जब सब परफेक्ट चला तो आत्मा क्या करेगी? सेकेंड जर्नी परमात्मा से, परम धाम को प्राप्ति हो जाएगा। और वो तो फाइनल डेस्टिनेशन है, उधर पहुंच गए तो फिर कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ अनिता बोलो। नहीं सर,
सर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तो फाइनल कॉल फॉर क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है। तो हम कौन कीर्तन करेगा आज? मैं कर जी। हाँ ओके ओके आप करो। अरे वाह, वर्षा कर रही है, चलो वेरी गुड, करो वर्षा। तो मैं रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अनिता जी आपका भी तो करो, भी कल कर लेती हूँ। वर्षा आप आज कर लो। ठीक है चलिए। चलो हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वर्षा से कि आज का कीर्तन करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। राम कृष्ण है तेरा नाम, राम कृष्ण है तेरा नाम। सबको संपत्ति दे भगवान, सबको संपत्ति दे भगवान। दीन दयालु राजा राम, पतित पावन सीताराम। दीन दयालु राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी बल राधे श्याम, जानकी बल राधे श्याम। जय यदुनंदन जय गोपाल, जय मुरलीधर जय नंदलाल। जय यदुनंदन जय धन श्याम, रुक्मिणी बल राधे श्याम। जय दामोदर कृष्ण मुरारे, जय दामोदर कृष्ण मुरारे। देवकी नंदन सर्वधार, जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल। केशव माधव दीन दयाल, केशव माधव दीन दयाल। राम कृष्ण जय कुंज बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी। राम कृष्ण जय कुंज बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी। दशरथ नंदन अवध किशोर, यशोमति सुत जय माखन चोर। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरे कृष्ण जय जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छे शिल्पा, बहुत अच्छा आपने गाया। और देखिए कैसे इसे पार्टिसिपेशन से क्या है ना, आपको भी और इसका बेनिफिट इसको मालूम पड़ेगा, आपको धीरे धीरे आपका जो बेनिफिट मालूम पड़ेगा, है ना। तो इसको प्रैक्टिस को ऐसे बरकरार रखे, है ना, कोई एक बीच बीच में पार्टिसिपेट करते रहने का, कोई संकोच नहीं रखना है, ठीक है। तो अभी महाकीर्तन पे मंत्र भी करोगी? यस सर। हाँ तो महामंत्र कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण, हरि हरे बोल। कृष्णा, बहुत अच्छे हैं। तो इस कीर्तन इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करते हैं। कल फिर 9 बजे मिलते हैं। अभी यहाँ से तो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोई मिस ना करे। तो सबको शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद। कल धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को।